हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे किसी भी गर्ल्स की शादी फिक्स हो गई है, डेट फिक्स हो गई है, अभी 2 महीने बाद 1.5 महीने बाद शादी है, ठीक है। तो ऐसे में गर्ल्स को कौन सी चीजें ध्यान रखनी चाहिए शादी से पहले ताकि उनको कोई प्रॉब्लम खड़ी ना हो, इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम बात करते हैं इस वीडियो में कि जैसे मान लो किसी भी गर्ल्स की शादी की डेट फिक्स हो गई है कि मैडम 1.5 महीने बाद मेरी शादी है, 2 महीने बाद है, डेट मेरी फिक्स हो चुकी है। अब डेट फिक्स है, फाइनल है, शादी तो होना ही है। तो वहां पे हमें कौन सी सावधानियां रखना है, क्योंकि जैसे कई सारी लड़कियां काउंसलिंग के लिए आती है पहली बार कि मैडम कैसे क्या होता है ना, थोड़ा सा हमें समझा दीजिए। तो देखिए, अगर उस दरमियान आपकी पीरियड की डेट पड़ रही है, यानी कि पीरियड्स भी सेम डेट पे आने वाले हैं, 2-4 दिन आगे पीछे, तो यहाँ पे हमें पीरियड डिले करने की दवाइयां ले लेनी चाहिए या पीरियड को जल्दी ला देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, उस दरमियान एक तो हमें तैयार होना रहता है, कौन बार बार पैड चेंज करेगा, क्योंकि किसी के पीरियड बहुत हेवी आते हैं, किसी के नॉर्मल आते हैं, किसी के मीडियम आते हैं। पर पीरियड्स में कई सारे धर्म में परहेज किए जाते हैं, हम मंदिर में नहीं जा सकते हैं, हम किचन में नहीं जा सकते, है ना। और फिर उधर क्या है, शादी में हल्दी मेहंदी कई सारे फंक्शंस हमारे रहते हैं, तो वो बिगड़ जाते हैं। और जो गर्ल्स है वो काफी ज्यादा अपसेट रहती है, अनकंफर्टेबल फील करती है ना। तो इस दरमियान हमारे पीरियड तो कतई नहीं आने चाहिए। तो या तो हम ज्यादा ही दिन है तो पीरियड को जल्दी ला सकते हैं, और अगर बिल्कुल फिक्स डेट पे है कि मैडम मेरी तो 5 तारीख को शादी है और मेरी 1 तारीख की डेट है और हमारे फंक्शन भी 1 तारीख से चालू हो जाएंगे, तो ऐसे में बेहतर है कि हम उस पीरियड को डिले कर दे। ज्यादा से ज्यादा हम 10-12 दिन, वैसे तो 15 दिन तक हम पीरियड डिले कर सकते हैं, बट जो मेन मेन फंक्शन रहते हैं उनमें हम पीरियड डिले कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पीरियड डिले करने की टैबलेट्स आती है, प्राइमल्यूट N 5 mg की आती है, सुबह शाम लेना रहता है। पीरियड की जो डेट है उससे 5 दिन पहले हम शुरू करवा देते हैं, तभी वो पीरियड को डिले कर पाती है। अन्यथा जैसे कल पीरियड की डेट है और आज आप शुरू करेंगे तो फिर उसको वो डिले नहीं कर पाएगी। शादी में कई सारी हमारी भाभियां रहती है ना, हमारी चाचा रहती है, मदर्स रहती है ना, जिनको कि भाई गंगोज रहता है, जैसे कि वो जल भर के जो लाते हैं, है ना, उसमें भी चरी वरी बहुत सारी चीजें रहती है, तो वहां भी परहेज रखना ही पड़ता है हमें। तो वो महिलाएं भी दिन बढ़ाने की दवाई ले सकती है, जिससे कि पीरियड ना आए और हमारे पूरे फंक्शन ना बिगड़े, हम अच्छे से एंजॉय कर पाए, ठीक है। तो पहला तो हमें ये काम करना है कि भाई पीरियड नहीं आना चाहिए। पीरियड डिले करने की दवाइयां आती है मार्केट में, आपको नहीं समझ में आ रहा, अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकते हैं, मेरी भी ऑनलाइन कंसल्टेशन है, आप अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं कि मैडम हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, क्योंकि देखिए कई सारी गर्ल्स ऐसी रहती है, फैमिली माहौल ऐसा रहता है कि कोई भी बात ओपनली नहीं की जाती है, ठीक है। तो आजकल तो फेशियल वैक्सिंग, फुल बॉडी वैक्स सब कुछ अवेलेबल है और कराती भी है लड़कियां, ब्राइडल फेशियल होता है और ब्राइडल मेकअप होता है ना, ऐसी कई सारी चीजें रहती है, ठीक है। पर क्या होता है, जैसे कि प्यूबिक हेयर है ना, तो ये भी हमें रिमूव करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि ससुराल जाएंगे, इंटीमेट होंगे, है ना, तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो जैसे कि मान लो कई सारी लड़कियों को इसकी जानकारी नहीं होती है, तो हमें प्राइवेट पार्ट्स के जो हेयर है वो भी 2-4 दिन पहले रिमूव कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे क्या इन्फेक्शन भी फैलने का डर रहता है, गर्मी रहती है, पसीना आता है, कई सारी प्रॉब्लम्स रहती है। यहाँ पे हम उन गर्ल्स की बात करें जो पहले से सेक्सुअल एक्टिव है, क्योंकि आजकल लड़कियां सब बाहर रह के पढ़ती है ना, पहले से जमाना बदल चुका है। तो कई बार ही क्या होता है कि मान लो हम तो लव मैरिज करना चाहते थे, पर घर वालों को जमा नहीं, अब हमारी अरेंज मैरिज कर दी, घर वालों के खिलाफ हम जा नहीं सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे कई सारे जो अरेंज मैरिज होती है, तो लड़के बोलते हैं कि तुम वर्जिन हो कि नहीं, तुमने पहले किसी के साथ रिलेशन तो नहीं बनाया। अगर इस तरह की कोई भी डिमांड है आपके पार्टनर की, तो ऐसी मेडिसिन भी आती है जो वेजाइना को टाइट करने के लिए, यानी कि हमारे जो प्राइवेट पार्ट है रिलेशन बनाने से लूज हो गया है, या कई सारी जो लड़कियां है ऐसी जो एक भी बार एक्टिव नहीं है, पर उनके मन में एक डर है कि मेरा फर्स्ट टाइम रिलेशन होगा तो मुझे ब्लड आएगा कि नहीं आएगा, है ना। अगर ऐसा डर है
तो यहाँ पे ब्लड कैप्सूल अवेलेबल है, वो भी आप मंगवा सकते हो। इस कैप्सूल को रिलेशन बनाने के 1 घंटे पहले रखना रहता है। छोटा सा कैप्सूल आता है जिसको कि हमें प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट करना रहता है हमारी योनि में, और 1 घंटे बाद आप रिलेशन बनाओ तो जो आपका डर है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यानी कि रिलेशन बनाने के बाद में हमें हल्का सा पीरियड टाइप ब्लड आएगा, तो व्यक्ति को ऐसा ही फील होता है कि फर्स्ट टाइम मतलब हाइमन ब्रेक हुई है। क्योंकि देखिए इस दुनिया में कई तरह के लोग हैं, हम किसी के मन में क्या चल रहा है बिल्कुल भी नहीं जान पाएंगे। क्योंकि देखिए जैसे कोई भी लड़की है, उसने कभी इंटीमेशन नहीं किया है, फिर भी सामने वाला बंदा उस पर ब्लेम कर रहा है। अगर मान लो फर्स्ट नाइट में उसको ब्लड नहीं आया, तो वो लड़का क्या सोचेगा कि ये तो पहले से सेक्सुअली एक्टिव थी, ठीक है, इसीलिए इसको ब्लड नहीं आया। उस लड़की की तो लाइफ खराब हो जानी है, ठीक है। क्या होता है, उसकी नजरों में वो हमेशा के लिए गिर जाएगी। देखो मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, पर आप जैसे मेरा ये वीडियो देख रही है तो आप मेरा कहने का मतलब समझ पा रही है कि हमारे पास में कई सारे ऐसे केस आते हैं कि शादी के बाद ही तलाक हो जाता है या शादी टूट जाती है। किस कारण से? उसको ब्लड नहीं आया फर्स्ट टाइम रिलेशन बनाने में, इसलिए। अब हम घर में क्या बोलेंगे, परिवार को क्या बोलेंगे? हर व्यक्ति लड़की की गलती बताता है, पता नहीं इसमें क्या कमी है, इसको छोड़ दी, ज्यादा टाइम इनकी शादी टिकी नहीं। या फिर शादी टिक जाती है तो हस्बैंड रात दिन उन्हें ताना मारता रहता है, तुम्हें तो ब्लड नहीं आया, मैंने तो सुना पहली बार रिलेशन बनाने में ब्लड आता है। तो देखिए क्या है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर लड़की को पहली बार रिलेशन बनाने में ब्लड आएगा। क्योंकि अगर आपकी एज ज्यादा हो गई, 22-23 साल से ऊपर हो गई, तो फिर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको ब्लड आएगा। हाइमन अपना आप ब्रेक हो जाती है। क्योंकि लड़कियां कई सारे काम करती, उछलती कूदती, डांस करती है, साइकिलिंग करती है, इसके बाद में स्विंग करती है ना, या फिर गेम्स खेलती, अपना आप ब्रेक हो जाती है। वो कोई बहुत एक तगड़ी झिल्ली नहीं है कि जो सिर्फ रिलेशन से ही ब्रेक होगी, है ना। तो जिन लड़कियों के पार्टनर इस तरह की डिमांड करते हैं कि हमें तो फर्स्ट नाइट में आना ही चाहिए पीरियड या ब्लड ऐसा, तो उसके लिए दवाई अवेलेबल है, मंगवा सकते हैं आप। और जिसको ऐसा लगता है कि मेरी जो मसल्स वो लूज हो गई है या थोड़ा सा लूज फील हो रहा है मुझे, क्योंकि मैं पहले से एक्टिव थी, अब मैं हस्बैंड के साथ रहूंगी तो ऐसा फील ना हो कि थोड़ा सा लूज है, तो टाइट करने की भी टेबलेट्स आती है, वो टेबलेट भी आप मंगा सकते हो। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ कि शादियों के दौरान या शादी फिक्स हो गई तो हमें कौन सी चीजों की सावधानी रखना है। धन्यवाद।